उदासीनता हृदय का ऐसा भाव है जहां हमें किसी बात में रुचि नहीं रहती। हम कोई कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं होते। अपने संतान की उदासीनता जब एक सीमा से बढ़ जाती है तो मन का रोग बन जाती है। चिंता करते मनुष्य जीवन से अधिक मृत्यु को पसंद करने लगता है। कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का जीवन में कभी ना कभी उदासीनता का अनुभव अवश्य करते हैं। मन निराशा से भर जाता है जिस मार्ग पर पिता और हम कार्य का त्याग कर बैठते हैं। जिस मार्ग के कंकर अधिकतर हमारी उदासीनता कुछ समय के लिए ही होती है, इसलिए उससे होने वाली हानि को हम पहचान नहीं पाते। पुत्र भी चले, किंतु उदासीनता धीरे धीरे आदत का रूप धारण कर लेती है और हम बार बार उदासीनता के कारण हाथ में लिए कार्य अधूरे छोड़ देते हैं। 3 प्रश्नों क्या हमारे सबके साथ ऐसा नहीं होता? हम भूल ही जाते हैं। तो वास्तव में उदासीनता क्या है? इसका जन्म कहाँ से होता है? समय के साथ इससे छूटने का उपाय क्या है? उदासीनता वास्तव में मन की ऐसी स्थिति का नाम है जब हमें अपनी तकलीफों, अपनी कठिनाइयों का कारण के अनुभव बाहर दिखाई देता है। हम कहते हैं कि समाज बुरा है, नौकर या स्वामी गलत है, पति या पत्नी का बर्ताव अनुचित है, जीवन की परिस्थितियां प्रतिकूल है, वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा, वगैरह माता पिता देते हैं, किंतु और जब दुख का कारण बाहर होता है तो उसको बदलने का हमारे पास कोई मार्ग नहीं होता। तो जिस मार्ग क्या ये सत्य नहीं? सफलता मिली है, हम समय को किस प्रकार बदल सकते हैं? परिस्थितियों में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं हम? अर्थात हम स्वयं को निस्सहाय मानने लगते हैं और वहीं से उदासीनता का जन्म होता है। क्या प्रत्येक नया क्या ये सत्य नहीं? उत्तर का द्वार नहीं? प्रश्न ये है कि क्या हमारी सारी विपदाओं का कारण बाहर है या स्वयं हमारे भीतर है? हमारे बुरे हालात क्या दूसरों के कारण है? क्या हमारा परिवार हमारा शत्रु है? क्या समाज दुश्मन है? जिस प्रकार संतान के या भविष्य हमारी का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, विचार कीजिए। संतानों के पतझड़ जीवन का में मार्ग पत्ते गिरा देने वाली ठंड क्या वृक्ष के साथ दुश्मनी कर रही है? संघर्षों के साथ जूझने के लिए नहीं। मनोबल ऋतु चक्र तो अपना कार्य करता है, लाभदायक नहीं होगा। उसे पेड़ के साथ ना दुश्मनी है ना दोस्ती। विचार कीजिए, ऋतु चक्र के अनुकूल हो जाना वृक्ष का कर्तव्य है। ठीक वैसे ही समाज कभी किसी व्यक्ति का ना मित्र होता है ना शत्रु। अवश्य होती। समाज को जिससे लाभ मिलता है समाज उसका मित्र बन जाता है। अर्थात समाज प्रतिकूल तब बनता है जब हम समाज के प्रतिकूल बनते हैं। वैसा ही व्यक्तियों के बीच में भी होता है। हम जिसे प्रेम करते हैं वो हमें प्रेम देता है, हम जिसे लाभ देते हैं वो हमें लाभ देता है। हमारे हालात बदलने के लिए हमें स्वयं अपने आप में परिवर्तन करना पड़ता है। और हम जीवन की उस इतना समझ लेने पर स्वयं में परिवर्तन करना कठिन नहीं। अर्थात जीवन में उदासीनता का कोई कारण ही नहीं, केवल अपने आप में परिवर्तन करना पर्याप्त है। अवश्य विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। मनुष्य जब जन्म लेता है और मनुष्य जब इस संसार को छोड़कर जाता है, जो अपने पुरुषार्थ इसके मध्य का काल उस निर्बलता को जीवन कहलाता है। और इस जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है, कभी शिक्षा के लिए, कभी विचार किया, कभी काम के लिए, कभी वास्तविक युद्ध करना पड़ता है। जो व्यक्ति किंतु इस संघर्ष का सामना करने के लिए जो पुरुषार्थ प्रकृति ने हमें एक और गुण भी भेजा, वो निर्बलता को पार कर जाता है। प्रयास। कभी किसी छोटे बालक को ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा न कुछ बोल पाता है, मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। किंतु अपने घुटनों के बल पर स्वयं विचार समस्त आंगन नापने का प्रयास करता है, खड़ा होता है, भविष्य का दूसरा नाम है फिर खड़ा होता है, संघर्ष। और हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। मन से नहीं हारता। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी आएंगे, कल्पना करता रहता है। कभी कभी हार का सामना भी करना होगा। जीवन ना तो भविष्य में है ना केवल वो अतीत में, जो मन जीवन से हार तो जाता है। इस क्षण का नाम है। अर्थात इसीलिए कहते हैं इस क्षण का अनुभव युद्ध रणभूमि से पहले जीवन का अनुभव मन भूमि में लड़े जाते हैं। और हम ये जानते हुए भी मैदान में हारने वालों को इतना कई सा अवसर मिलते सत्य हैं। समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं
या फिर आने वाले समय के लिए हम राधे राधे। योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है।